नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर टू है आपका, शो दैट द रिलेशन। इस तरह के एग्जाम्पल आपके आ सकते हैं। सो दैट द रिलेशन, रिलेशन हमें किसका लेना है, डिवाइड्स का। सो दैट द रिलेशन डिवाइड्स, डिफाइंड ऑन ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डिफाइंड on a set of natural number is partial order relation। मीन्स हमने क्या करना है, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेना है, उस पे हमने डिवाइड्स का रिलेशन डिफाइन करना है एंड देन हमें शो करना है कि वो जो रिलेशन है वो आपका क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। मीन्स उस रिलेशन को हमने क्या करना है, रिफ्लेक्सिव शो करना है, एंटीसिमेट्रिक करना है एंड देन ट्रांजिटिव शो करना है। देन वो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। बिफोर दिस लेट अस सी some sets definition। this is the set of natural number, notation for the set of natural number। किस तरह के एलिमेंट्स आते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा सेट ऑफ वोल नंबर, सेट ऑफ वोल नंबर। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें क्या होता है, ये अब सेट जो अब सेट है उसी में एक जीरो इंक्लूड और हो जाती है, 1 2 3 4 इस तरह से। तो ये हमारा क्या बनता था, सेट ऑफ होल नंबर। नेक्स्ट वी हैव सेट ऑफ इंटीजर। दिस इज द नोटेशन फॉर द सेट ऑफ इंटीजर। इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरह से। फिर हमारा आता है क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो क्यू की डेफिनेशन क्या है, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं p बाई क्यू फॉर्म के होते हैं, इस तरह से फ्रैक्शनल फॉर्म में, जहाँ पे जो आपका p एंड q है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ इंटीजर से। एंड ऑफ कोर्स दिस q इज इन द डिनोमिनेटर, दैट्स वाई वी टेक ए वन मोर कंडीशन, दैट इज q नॉन जीरो। So this is the set of rational number and next we have this is set of real number, set of real number। set of real number आपका क्या होता है, -∞ to infinity। मीन्स ये नंबर लाइन हम किसी भी कार्टेशियन प्लेन में या स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे जो ये तो आपकी होती है जीरो, इस साइड के एलिमेंट्स जो होते हैं आपके वो होते हैं पॉजिटिव एंड इस साइड के जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं आपके नेगेटिव। दिस इज़ 1 2 3 इस तरह से। अगर ये जो बार वाले एलिमेंट हैं, दिस इज़ योर इंटीजर एंड इसके मिड में जो एलिमेंट्स हैं वो आपके रैशनल और इरेशनल एंड दिस कंप्लीट गिव्स यू सेट ऑफ रियल नंबर। नेक्स्ट हमारी जो होती है वो है सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। मैं सिर्फ डेफिनेशन नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आइडिया दे रही हूँ। जैसे √2 √3 पाई ई, ये सब क्या किस में जाएंगे, आपके सेट ऑफ इरेशनल नंबर में। मैं सेट ऑफ इरेशनल में आपके कैसे जाएंगे, जो सेट ऑफ रियल नंबर था उसमें से आप क्या घटा दो, सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। सो अब हमें क्या करना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे एक रिलेशन डिफाइन करना है डिवाइड्स का, और उस रिलेशन को हमने क्या दिखाना, वो रिलेशन आपका क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखेंगे, क्या होता है हमारे पास 1 2 3 4 एंड अप टू शो इनफाइनाइट सेट है ये। नाउ हमने क्या करना है, रिलेशन बनाना है एक। हमें पता है रिलेशन में जो एलिमेंट्स होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में, मीन्स a, b फॉर्म के। और रिलेशन क्या लेना है, डिवाइड्स का रिलेशन लेना है, तो हम ले सकते हैं a डिवाइड्स b। तो ये रिलेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया, और उस पर जो रिलेशन इन्होंने बोला था डिवाइड्स का रिलेशन आपको डिफाइन करना है, हमने उसी तरह से रिलेशन डिवाइड्स का क्या ले लिया, रिलेशन ले लिया। अब इस रिलेशन को हमने क्या दिखाना, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो सबसे पहले कंडीशन है रिफ्लेक्सिव की।
अब हर एलिमेंट खुद को डिवाइड करता है, जैसे 3 डिवाइड्स 3, 2 डिवाइड्स 2, 1 डिवाइड्स 1। तो हर एलिमेंट a इंटू ए, जहाँ पे क्या करता है a डिवाइड्स a, क्योंकि हर एलिमेंट खुद को डिवाइड करता है, इसी तरह के एलिमेंट आएंगे। इसका मतलब इस टाइप के पेयर हर एलिमेंट के लिए जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है वो किस में चले जाएंगे, आर में, क्योंकि इस आर में इस तरह के एलिमेंट होंगे ना जो इस ए डिवाइड्स करता है ए के, तो पेयर क्या बन जाएगा ए कोमा ए। तो इस तरह के पेयर 1,1, 2,2, 3,3, इस तरह के पेयर वो सारे किस में जाएंगे, इस आर में। दैट्स वाई दिस आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड इज एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। अब मान लीजिए एंटीसिमेट्रिक में हमें सपोज करना है कि ए भी बिलोंग्स करता है आर से और ए नॉट इक्वल टू है बी के, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि अगर दोनों एलिमेंट्स, दोनों पेयर्स आपके इस ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट्स अगर आपके इक्वल हैं तो वो ऑफकोर्स वो रिलेशन में है, क्योंकि हर एलिमेंट खुद को डिवाइड करता है। सेकंड में हमने सिर्फ ये लेंगे ए नॉट इक्वल टू बी, तो हमने एक ऐसा पेयर ले लिया जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो अनइक्वल है, मीन्स ए नॉट इक्वल टू बी है एंड दिस बिलोंग्स टू आर। अगर ये आर से बिलोंग करा तो आर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ए डिवाइड्स बी। ठीक है, मान लीजिए ये था कि 4 डिवाइड्स 2, तो 4 किसको डिवाइड करता है, 2 को, नहीं सॉरी 2 डिवाइड्स 4, तो 2 किसको डिवाइड करता है, 4 को, बट 4 डज नॉट डिवाइड्स 2। दैट्स वाई अगर ए आपका ए के इक्वल नहीं है, बी के इक्वल नहीं है, तो ए डिवाइड्स करेगा बी को, ए डिवाइड्स बी। मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन बता देती हूँ डिवाइड्स की, किस तरह से लेते हैं। मान लीजिए ए, किसी ने ये लिखा है ए डिवाइड्स बी। सिंबॉलिक फॉर्म की अगर बात करें तो ये नोटेशन होती है ए डिवाइड्स बी, तो इसका मतलब होता है बी बाय ए। ठीक है, तो यहाँ से अगर कोई एलिमेंट किसी को डिवाइड कर रहा है, बी किसको डिवाइड, ए किसको डिवाइड कर रहा है, बी को, ए डिवाइड्स बी, इसका मतलब ए डिनोमिनेटर में आएगा एंड बी न्यूमरेटर में। अगर कोई एलिमेंट किसी को डिवाइड कर रहा है तो हमें क्या पता है कि जो ऊपर वाला एलिमेंट है, जो न्यूमरेटर में एलिमेंट है, वो क्या होता है, मल्टीपल होता है डिनोमिनेटर वाले का, के इंटू ए, एंड दिस के इज इंटीजर, एंड के हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर। ये डेफिनेशन है डिवाइड्स की। तो अब एंटीसिमेट्रिक के केस में हमने क्या ले लिया कि एक ऑर्डर्ड पेयर लिया जो रिलेशन से बिलोंग कर रहा था, हमारे पास ये कंडीशन आ गई ए डिवाइड्स बी, तो हम लिख सकते हैं ए डिवाइड्स बी, दिस इम्प्लाइज दिस बी इज इक्वल टू ए इंटू के एंड दिस के इज फॉर सम इंटीजर के। ठीक है, अब हमें क्या लेके आना है कि बी ए का देखना हमें, अगर ए बी में है तो बी ए हमें देखना है आर में जाएगा नहीं जाएगा, और उसकी अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक है या एंटीसिमेट्रिक है। तो अगर बी, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका बी इज इक्वल टू ए के, अगर ए की वैल्यू हम निकालें यहाँ से तो 1/k इंटू बी। अब के बिलोंग करता है इंटीजर से, तो 1/k इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इंटीजर में क्या किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4 -4, ये किस टाइप का, ये फ्रैक्शनल एलिमेंट है तो इंटीजर में नहीं जाएगा। इसका मतलब ए क्या है, डिवाइस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, क्योंकि के इंटीजर आना चाहिए। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो बी इंटू के है वो आर में नहीं जाएगा। अगर वो हमने आर में क्या लिया था, ए भी आर में लिया था और हमने दिखा दिया बी आर में नहीं जाएगा, तो जो हमारी रिलेशन है वो क्या होगी, एंटीसिमेट्रिक। सिमिलरली केस में हमें दिखाना है ट्रांजिटिव। सपोज करेंगे कि ए भी आपका रिलेशन से बिलोंग करता है एंड बी सी भी आपका रिलेशन से बिलोंग करता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डिवाइड्स करता है बी को एंड यहाँ से क्या होता है, बी डिवाइड्स करेगा, क्योंकि रिलेशन में जा रहे हैं तो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये कंडीशन क्या बोलती है, ए डिवाइड्स बी, इसका मतलब बी इज इक्वल टू के इंटू ए एंड के इज इंटीजर। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि के क्या है आपका, इंटीजर्स। और ये कंडीशन आपकी क्या इम्प्लाई करेगी, सी इज इक्वल टू K1, मान लीजिए K2 था, K1 इंटू बी।
अब हमें शो करना कि ए सी के बारे में बताना, हमें ए सी रिलेशन में होगा या नहीं होगा, ये हमने देखना है। अब ए बी हमारा आ गया K2 इंटू ए एंड सी हमारा आ गया K1 इंटू बी। ठीक है, तो ये बी की वैल्यू जो है, ये बी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ये जो बी की वैल्यू है, तो सी क्या हो जाएगा हमारा K1, बी की वैल्यू क्या है K2 इंटू ए एंड K1 भी इंटीजर है, K2 भी इंटीजर है, तो K1 इंटू के K2 मान लीजिए K आ गया कोई नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, तो ये K क्या होगा K इज इंटीजर, K भी क्या होगा हमारे पास इंटीजर। तो हमें क्या मिल गया कि C इज़ अ मल्टीपल ऑफ ए। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए सी है वो किस में बिलोंग कर गया आर में, क्योंकि ए सी बिलोंग करेगा आर में, तो ए डिवाइड करेगा सी को एंड जो सी है किसका मल्टीपल हो जाएगा ए का, जो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि ए सी क्या है मल्टीपल है ए का। तो हमने क्या दिखा दिया कि ए भी आर से बिलोंग करता था, बी सी भी आर से बिलोंग करता था, तो ए सी भी आर से बिलोंग कर गया। अगर ऐसा होता है तो जो हमारी रिलेशन है वो क्या होती है ट्रांजिटिव। तो फाइनली हमने शो कर दिया कि ये रिलेशन जो गिवन था ये आपका रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव भी है। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस रिलेशन इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन।